गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना नया चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 है आपका सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो चैप्टर है आपका वो फिज़िक्स के कौन से पार्ट में आता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैकेनिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। जो भी बच्चे आगे पीएमटी और आईआईटी के लिए लुक आफ्टर कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिक्स से ही आपका लगभग 50% क्वेश्चन जो हैं आपके मैकेनिक्स से ही आते हैं। तो हमें पूरी मैकेनिक्स तो नहीं 11th में पढ़नी है, हमारे में छोटा सा पार्ट है मैकेनिक्स का। तो देखिए मैकेनिक्स होता क्या है। मैकेनिक्स आपने देखा होगा, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके दो दो पोजीशन होते हैं, एक रेस्ट होता है, एक मोशन होता है। या तो ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ होगा या वो चल रहा होगा, ठीक है, दो ही पोजीशन उसके होते हैं। तो हमें रेस्ट वाली पोजीशंस की स्टडी आपको यहाँ पर नहीं करनी है। जब ऑब्जेक्ट रुका रहता है तब भी उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लगते हैं, बहुत सारी एनर्जी उसमें होती हैं, लेकिन उनकी स्टडी हम लोगों को यहाँ पर नहीं करना है। हमें यहाँ पर सिर्फ मोशन की स्टडी करनी है। चैप्टर में ही देखिए लिखा हुआ है सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। केवल हमें मोशन की स्टडी करनी है। तो जो मैकेनिक्स हमारी होती है वो भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। केवल हम क्या करेंगे, गति की स्टडी करेंगे, यहाँ पर मोशन की स्टडी करेंगे। फिर मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्टैटिक, सेकेंड है कैनेटिक, थर्ड है डायनेमिक। स्टैटिक्स मीन्स होता है स्थैतिकी, मीन्स जब आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, हमने आपसे कहा कि इसकी स्टडी हम लोगों को नहीं करनी है। दूसरा हमारा है काइनेमैटिक्स, तीसरा हमारा है डायनेमिक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों ही आपके मोशन के हैं, शुद्ध गतिकी और गतिकी। काइनेमैटिक्स में क्या करते हैं, जब काइनेमैटिक्स हम लोग पढ़ते हैं बेटा, तो हम लोग यहाँ पर भी मोशन की स्टडी करेंगे, यहाँ पर भी मोशन की स्टडी करेंगे। बस डिफरेंस दोनों में ये रहता है कि यहाँ पर हम गति के कारणों को नहीं देखेंगे, यानी रीजंस ऑफ मोशंस नहीं देखेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका किस वजह से चल रहा है, वो हमें नहीं देखना है। जबकि डायनेमिक्स में हमको वो भी देखना होता है कि ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। यहाँ पे हमें सिर्फ मोशन को लेना है, रीजंस नहीं लेने हैं कि ऑब्जेक्ट कब चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल ऑब्जेक्ट चलता हुआ चाहिए। और डायनेमिक्स में क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब चल रहा है, सारी रीजंस यहाँ पे लिया जाता है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, पूरा शुद्ध गतिकी पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। जिसमें देखिए फर्स्ट जो आपने हेडिंग डाला है वो है रेस्ट। रेस्ट मीन्स होता है स्थिर। स्थिर मतलब होता है कि जब ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ, जैसे आपके कमरे में एक टेबल रखी हुई है, तो पूरे आप आ रहे हो कमरे में, आप जा रहे हो कमरे से, लेकिन टेबल अपनी जगह ही रखी हुई है। तो अपने चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, जो कमरे की दीवारें हैं, जो आपके आने जाने को लेकर है, तो टेबल हमारा जो है वो अपनी जगह पर ही रुका हुआ है। यानी किसी वस्तु को स्थिरावस्था तब मानी जाती है जब वह अपने परिवेश से के संबंध में अपनी स्थिति नहीं बदलती है। स्थिति बदलने का मतलब है कि टेबल अपने आप नहीं खिसक रहा है, वो अपनी जगह रखा हुआ है। आप आओगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तब वो शिफ्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे मेज पर रखी हुई किताब है, कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी है, तो ये सब क्या है, आपके स्थिर हैं। फिर दूसरा इसी का आ जाता है आपका मोशन। मोशन क्या है, जब स्थिति बदल जाएगी, समय के सापेक्ष वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तन कर लेता है, तो गति कहलाता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। ठीक है। तो ये दो पोजीशन होगी रेस्ट और मोशन की, ऑब्जेक्ट की। उसके बाद देखिए जब ऑब्जेक्ट अब चलेगा, अब रेस्ट को आप भूल जाइए, रेस्ट का आप कहीं पर यूज़ नहीं होना है। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट हमारा चलने लगता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया है कि दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया और दोनों टॉपिक भी हमारे कवर हो गए। जिसमें फर्स्ट पॉइंट उनका डेफिनेशन हो गया कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई, यानी आप जितना चलते हो, नो मैटर कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, कोई मतलब नहीं, बस आपको चलना है। तो जितना भी आप चलते हो वो सब क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। द डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, दूरी एक अदिश राशि होती है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स अदिश का मतलब है कि इसमें दिशा नहीं होती है, इनमें डायरेक्शन नहीं होती। तो जिन क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती उनको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका मीटर होता है।
विमा इसकी बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कैपिटल एल। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड डायमेंशन कैपिटल एल। और दूरी हमेशा धनात्मक होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी क्योंकि हमने आपसे क्या कहा, जितना भी चलोगे सबको जोड़ते चले जाओ, तो वो क्या है आपकी डिस्टेंस है, तो ये कभी माइनस हो ही नहीं सकती, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकती। जीरो का मतलब हो गया रेस्ट, रेस्ट में आप जा ही नहीं रहे हो। उसी तरीके से देखिए डिस्प्लेसमेंट, प्रारंभिक तथा अंतिम, जहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रारंभिक, इनिशियल पॉइंट। जहाँ तक आप जाते हो वो हमारा कहलाता है फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु। जैसे आप घर से स्कूल आए तो घर आपका प्रारंभिक बिंदु हो गया, इनिशियल पॉइंट, स्कूल आपका फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फिर विस्थापन सदिश राशि होती है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, विस्थापन में आपकी दिशा होती है, और जिनमें दिशा होती है उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और दोनों के डायमेंशन और यूनिट सेम होते हैं, जो दूरी का मात्रक हो वही विस्थापन का है, जो विमा है वो इसकी है। विस्थापन का मात्रक मीटर और विमा कैपिटल एल। यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड डायमेंशन कैपिटल एल। और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो आज केवल आपको नोट करना है, बाकी डिस्प्लेसमेंट के और उसके डिस्टेंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कल करवाएंगे आपको।